चलो आंसर आप लोगों को भी करने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, आरम को तो शायद आंसर याद ही होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, अ ग्राफ इज प्लॉटेड शोइंग अ कार, शोइंग ऑफ अ कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। इफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो कार मतलब यहाँ पर जो है कार है, कार मोशन कर रही है और एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो इसका ग्राफ जो बना रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन है। इट मींस दैट, तो ग्राफ में आपको प्लॉट करके बताता हूँ, ग्राफ कुछ इस तरीके का है, ठीक है। ये वाई एक्सिस ले लिया हमने, इधर एक्सिस ले लिया, ठीक है। एक्स एक्सिस पे अपन टाइम ले रहे हैं इन सेकंड, ठीक है, और यहाँ पर स्पीड ले रहे हैं इन मीटर अपॉन सेकंड, ओके। जो ग्राफ प्लॉट हुआ, ग्राफ जो यहाँ पर बन रहा है, ग्राफ कुछ इस तरीके का है, ये ग्राफ हमें मिला, ठीक है। तो ये ग्राफ है, इस तरह से कार मोशन कर रही है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। द कार स्टार्टेड एट रेस्ट, एक्सेलरेशन वाज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन वाज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी वाज कांस्टेंट। तो विधान ने आंसर कर दिया बी। आप भी कर दो आराम, आपको तो याद है, आज ही तो डिस्कस हुए हैं क्वेश्चन। जल्दी बी। जल्दी, बी। हाँ जल्दी जल्दी आंसर करो, आज ही तो डिस्कस करें। तो और सिया से बोल देना है ना कि सर ने रिवीजन स्टार्ट करा है, क्वेश्चंस करवाने हैं, तो ज्वाइन कर लेगी, बाद का बाद में देखा जाएगा क्या करना है, ठीक है। तो उसको फायदा हो जाएगा, उसके नंबर अभी कम भी आए। चलो सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज। तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, हाँ ऐसे करो दोनों के दोनों, बहुत बढ़िया। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी, अब ये कह रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी के बराबर है, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर फाइनल वेलोसिटी के बराबर कर देंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो आप, आता है आपको तब भी करो, अच्छी बात है ना। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में दे रखा है बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो इसका मैं थोड़ा सा डायग्राम बता देता हूँ आपको, कि कोई बॉडी है, ये सरफेस बना देते हैं पहले अपन। हाँ वेरी गुड, करो बिल्कुल करते रहो आंसर। तो ये सरफेस है आपकी, सरफेस से किसी बॉडी को, हाँ वेरी गुड विधान, किसी बॉडी को सरफेस से ऊपर की तरफ थ्रो करा। अब ये हाइट कितनी है, एच हाइट है, तो वो ए से लेके बी तक जाती है, और वापस बी से क्या होती है, वापस ए आ जाती है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो डिस्टेंस जानते हैं हम, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज अ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। डिस्टेंस क्या आता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल। तो ये ए से बी तक जाएगी तो एच कवर करेगी डिस्टेंस, और वापस बी से ए आएगी तो फिर वापस एच डिस्टेंस कवर करेगी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2h हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अपन देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या फॉर्मूला जो होता है, वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब अगर ये ए से बी जाती है और वापस बी से ए आ जाती है, तो इसकी इनिशियल पोजीशन जो है वो फाइनल पोजीशन के बराबर हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, बिल्कुल दोनों ने करेक्ट आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा इसमें, द करेक्ट आंसर इज A option, 2h and 0. Okay. Now let's see the fourth question. Fourth question देखते हैं. If a car is traveling north on a straight road and its brakes are applied, it will. इसका आंसर करना है फोर्थ क्वेश्चन का। कोई कार है जो नॉर्थ में जा रही है, ठीक है। हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं डायग्राम, ये बनाया, मान लो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ये साउथ डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये कार जो है, देखो बेटा समझने की कोशिश करना, ये कार है इस तरह से, ये कार बनाई हमने। अब ये कार जो है नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही थी इस तरीके से। अब ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो ब्रेक अप्लाई करोगे तो ब्रेकिंग फोर्स जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, साउथ डायरेक्शन में। ब्रेकिंग फोर्स कहाँ लगेगा, साउथ डायरेक्शन में। और वो जो ब्रेकिंग फोर्स है वो इस गाड़ी को क्या करेगा, डी एक्सेलरेट करेगा। वो फोर्स जो होगा वो इस गाड़ी को, कार को क्या करेगा, डी एक्सेलरेट करेगा। आप जानते हैं अपन ने जब स्पीड टाइम का ग्राफ बनाया था डी एक्सेलरेशन के लिए, स्पीड टाइम का ग्राफ बनाया था अपन ने डी एक्सेलरेशन के लिए, यूनिफॉर्मली अगर डी एक्सेलरेट हो रही है कोई बॉडी, तो इस तरीके का ग्राफ बना था, जिसमें हमने यहाँ पर स्पीड ले ली थी मीटर अपॉन सेकंड में, ठीक है, और यहाँ पर टाइम ले लिया था हमने सेकंड में। तो इसमें आप देखें तो ये स्लोप जो है नेगेटिव है, या आप इसके किसी भी पॉइंट पर अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो नेगेटिव मतलब ये कार जो है नॉर्थ में जा रही है, तो नेगेटिव मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो कहाँ होगा, साउथ की तरफ होगा। तो आंसर जो बनेगा इसमें एक्सेलरेटेड टू द साउथ, बी इज करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड आरम, बिल्कुल करेक्ट है आरम का आंसर, वेरी गुड बेटा, ठीक है। सर
अगर हाँ अपन से ब्रेक लगा रहे तो सर नेट एक्सेलरेशन तो उस समय भी आगे होगा जब तक स्टॉप नहीं होगी गाड़ी। हाँ, पर आप ये तो देखो, इसमें एक्चुअली ब्रेकिंग के पर्पज से बताया गया है, ब्रेक्स आर अप्लाइड। आप इसका डायग्राम बना, आप इसका ग्राफ क्यों नहीं बना के देख लेते, स्पीड टाइम ग्राफ। ये मुझे बताओ, अगर ये कार ब्रेक लगाया और ये कार डी एक्सेलरेट हो रही है यूनिफॉर्मली, तो क्या इसका ये ग्राफ बनेगा या नहीं बनेगा, ये बताओ मुझे। बनेगा? यस सही सर। है या गलत है? मुझे बताइए, ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा? यही बनेगा ना ग्राफ। अगर ये कार डी यस सर। एक्सेलरेट हो रही है तो यही ग्राफ बनेगा। अब मैं कह रहा हूं, इसकी जो जर्नी है, ये ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक की जर्नी थी, और बिल्कुल थी। ए पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी या स्पीड देखो कुछ ना कुछ थी, मान लो 20 मीटर/सेकंड थी। 20 मीटर/सेकंड से चल रही है, और यहाँ देखो इसकी स्पीड या वेलोसिटी कितने की, 0 मीटर/सेकंड, यानी कि रुक गई है। सही है कि नहीं ये बात? यानी ये हमारे लिए यहाँ ए पर जब थी, तो ए पर इसकी स्पीड थी 20 मीटर/सेकंड, और बी पर इसकी स्पीड हो गई 0। इसने ब्रेक लगाया, आपने ग्राफ बनाया, ये इसकी जर्नी है ए से बी तक, इसको तो डिनाई नहीं कर सकते आप। ये इसकी जर्नी है ना ए से लेके बी तक, ठीक है? तो आप यस सर। इस जर्नी में इसकी एक्सेलरेशन निकालो ना, कितनी आएगी, कितनी आ रही है इसकी एक्सेलरेशन। इस जर्नी में इसकी एक्सेलरेशन कितनी आ रही है, बोलो ना भाई विधान, बोलो बेटा। सर माइनस नेगेटिव। आएगी प्लस नेगेटिव आएगी, तो फिर नेगेटिव ही होगा कि नहीं होगा? नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में ही तो होगी, यस सर। है ना? ऐसे समझो बात को, ठीक है? तो ये आएगा एक्सेलरेटेड टू द साउथ, इसलिए मैंने ये डायग्राम भी बनाया और आपको ऐसे एक्सप्लेन करा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्सेलरेटेड टू द साउथ। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद विधान को आता हो, पर मैं डिस्कस करता हूं। देखो, द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट टाइम टी इज गिवन बाय। तो x इज इक्वल टू आपको दे रखा है, x इज इक्वल टू a0 प्लस a1t, ठीक है, प्लस a2t²। ये आपको दे रखा है, ये वैसे बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, पर आप सीख लो इसको। तो ये कह रहे हैं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो ये कह रहे हैं पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या होगी। तो इसमें ओके चेक करते हैं, है ना? इसमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है बेटा, ठीक है? देखो, वेलोसिटी जो होती है वो क्या होता है, dx/dt। dx/dt है, मैंने पहले आप लेक्चर्स में सिखा रखा है, नहीं आता है तो मैं अपना वीडियो शेयर कर दूंगा, उसको देख लेना आप। तो जैसे जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ये a1t का जो डिफरेंशिएशन है ये हो जाएगा a1, और a2 इसका हो जाएगा 2a2t, ठीक है? तो ये आपके पास आ गई वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, यानी कि dv/dt। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे dv/dt। तो ये तो हो गया, a1 क्या है, वापस से कांस्टेंट है, तो a1 तो 0 हो जाएगा, प्लस ये ट्वाइस ऑफ a2। तो आपके पास फाइनली जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ a2 आ जाएगा। ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बोर्ड अभी आपसे सीबीएसई में तो नहीं, सीबीएसई लेवल पर तो ये चीजें नहीं पूछी जाएगी, बट आपको आना चाहिए, ठीक है? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैंने पढ़ाया हुआ है, मैं लेक्चर शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है? तो फिफ्थ का जो आंसर है वो सी है, ठीक है? 2a2 इज अ करेक्ट आंसर। चलो सिक्स्थ का आंसर कौन करेगा फटाफट? सिक्स्थ का आंसर क्या होगा, कौन करता है, पहले आंसर देखते हैं। सिक्स्थ का आरंभ ने कर दिया, वेरी गुड। और विधान, वेरी गुड, सर एक करेक्ट है। मिनट। हाँ, रीड कर लो आराम से, जूम करो इसको। सर सिया के कितने नंबर है उस टेस्ट में? आज सिया को, अभी रुको, अपन बात करेंगे, मुझसे बाद में व्हाट्सएप करना मुझे, फिर बताऊंगा, ठीक है? आपसे कम है, आपके तो अच्छे आए, आपके तो अच्छे मार्क्स हैं। हाँ ठीक है विधान, वेरी गुड, ए इज करेक्ट आंसर। कैसे है देखो, इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रेस द एथलीट वर एक्सपेक्टेड टू टेक 4 राउंड्स ऑफ द ट्रैक such that the line of finish was same as the line of start. Suppose the length of the track was 200 meter, then what is the displacement of the athlete when they touch the finish line? तो भाई जो ट्रैक है वो क्या है, सर्कुलर ट्रैक है। मान लो यहाँ से स्टार्ट करता है, इस ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, और 4 राउंड्स कंप्लीट करके वापस ए पर ही आ जाता है। तो जो इनिशियल जो होगी पोजीशन, वो फाइनल पोजीशन की क्या होगी, बराबर होगी। और डिस्प्लेसमेंट का जो हमारे पास फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल और इनिशियल पोजीशन तो सेम है, तो कितना आ जाएगा, 0। सो 0 इज अ करेक्ट आंसर, 0 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, व्हेन एन ऑब्जेक्ट
ठीक है। when an object travels equal distances in equal interval of time, howsoever small the interval may be, the motion of the object। तो अब ये तो बहुत अच्छा डेफिनेशन है, बहुत इजी है, आप लोगों ने 1 सेकंड में आंसर कर दिया, वेरी गुड। इक्वल डिस्टेंसेस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, या स्ट्रेट लाइन मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट होगी, और उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, वी से इट एज अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following is an example of non uniform acceleration। non uniform acceleration, very good अरहम। non uniform acceleration होती है जब कोई भी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो आप देखो काफी सारे एग्जांपल्स हैं, इसमें से जो डी वाला एग्जांपल है, अगर क्राउडेड जो है रोड होगा तो कोई व्हीकल चला रहा है तो कभी व्हीकल को ब्रेक लगाएगा, कभी एक्सेलरेट करेगा, तो क्या करेगा, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी, द मूवमेंट ऑफ अ कार इन अ क्राउडेड रोड। ठीक है, ये आंसर बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखो क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है, क्या हमसे पूछना चाहता है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट हैविंग अ स्ट्रेट लाइन मोशन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ। तो देख, ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर तो क्या है ये इधर डिस्टेंस है इसकी, ठीक है, और यहाँ पर आपको देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, और ये टाइम और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ बनाया इन्होंने, ए बी सी डी से डिनोट करा है। देखो क्या दे रखा है, द ऑब्जेक्ट मूव्स विद the object moves with constantly increasing velocity from O to A, and then it moves with constant velocity। ये ऑप्शन फिर देखा, velocity of the object increases uniformly। ठीक है, फिर अब दे रखा है एवरेज वेलोसिटी इज 0। तो एवरेज वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला देखें अपन, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल। वेरी गुड, है ना, टोटल, वेरी गुड आराम, वेरी गुड बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय बेटा होता है टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है भाई, टोटल टाइम टेकन। देखो ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि जब हम इस जगह पर हैं, जब हम इस जगह पर हैं तो मान लेते हैं कि टाइम जो t1 है वो क्या है, 0 सेकेंड है। ठीक है, अब टाइम बढ़ता बढ़ता यहाँ पर आ गए अपन, और यहाँ पर टाइम t2 इज इक्वल टू क्या हो गया, t सेकेंड हो गया। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम कितना होगा, t2 माइनस t1। टोटल टाइम कितना हो जाएगा भाई, t2 माइनस t1 हो जाएगा, t2 माइनस t1 मतलब t माइनस 0 हो जाएगा, मतलब t सेकेंड हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब आप देखें कि जब आप इस पॉइंट पर थे यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट S1 कितना था, ये यानी अगर पोजीशन की बात करें अपन, ये S की बात करें तो यहाँ भी 0 था, और देखो जब t हो गया तब S2 फिर वापस 0 है, तो ये तो टोटल क्या है, 0 ही आ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी अगर निकालने अपन तो यहाँ पर 0 डिवाइड बाय t आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 0 मीटर अपॉन सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई जो एवरेज वेलोसिटी है, डेट एवरेज वेलोसिटी इज 0, है ना, एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई इसमें, 0 आ जाएगी। इस तरह से आपको इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आई बात समझ में, ठीक यस सर। है ना, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको सब सॉल्व करा रहा हूँ, मैं वहां बताता भी जाऊंगा आपको कि सीबीएसई का वहां पर कोई लेवल है या नहीं, सीबीएसई उस इस लायक क्वेश्चन देगी क्या नहीं। तो इस तरीके का क्वेश्चन नॉर्मल सीबीएसई में तो नहीं आएगा, बट हम लोग ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। इसमें दे रखा है एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन है, द वेलोसिटी चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम 10 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड टू 15 सेंटीमीटर, यानी कि आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 10 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी जो दे रखी है इसमें वो है 15 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, चेक करते हैं, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, ये कह रहे हैं कि भाई एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन बताना है आपको। ठीक है, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है इसमें, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो बताओ कैसे करेंगे, सॉल्व ट्राई करके देखो। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही, अच्छा यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है आपको 2 सेकेंड, ये रहा टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो a इज इक्वल टू आप वही करेंगे v माइनस यू डिवाइड बाय t कर देंगे, v कितना है आपका 15 है, u कितना है 10 है, टाइम इज हाउ मच 2। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, दे सकते हैं आपको पेपर में, कोई ठीक ठाक है, क्या दिक्कत है, सीधा फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं। तो
तो 2.5 मीटर अपॉन यस सेकेंड सर। सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो सी करेक्ट है। बिल्कुल दे सकते हैं क्वेश्चन, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, इसका फटाफट जल्दी से आंसर, क्विकली फास्ट, क्या आंसर आएगा? If a particle moves with a constant speed, the distance time graph is, विधान ने दे दिया, आराम ने दे दिया, वेरी गुड, दोनों का सही है। स्ट्रेट लाइन हमने ऑलरेडी जो है ग्राफ प्लॉट किया हुआ है कि अगर जो है पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड है तो ये अपन कांस्टेंट स्पीड है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ अपन डिस्टेंस ले लेंगे। पूरे मार्क्स लाने भाई पेपर में, आप लोगों को फुल मार्क्स आने चाहिए, फिजिक्स में भी साइंस में भी। ठीक है, ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो ग्राफ आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन इज शोन इन द ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके पास बना हुआ है, क्या आंसर आएगा? अभी जस्ट पीछे ड्रॉ कराया मैंने, जल्दी से कर दो। 13 का आंसर क्या आएगा? फटाफट जल्दी। हाँ बिल्कुल सही है विधान, आराम आंसर करो। क्या बनेगा आंसर इसका? डी क्यों होगा? बी होगा ना? सर देखो सॉरी, वेलोसिटी हाँ, वेलोसिटी होगा, हाँ आप कांस्टेंट ध्यान वेलोसिटी। रखना, अब मैं गुस्सा करे करूंगा। ठीक है, मार्क्स चाहिए मेरे को, मार्क्स आने चाहिए। मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो ये वाला बता दो। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोन इन अ ग्राफ, द ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? रेस्ट में है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, बिल्कुल दोनों को पता होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इज एट रेस्ट, रेस्ट में ये देखो, क्योंकि उसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, मतलब वो किस में है? रेस्ट में है, तो रेस्ट आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। इफ अ बॉडी इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से कोई बॉडी चल रही है, तो स्पीड तो आपने उसकी कांस्टेंट कर दी, पर जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी क्या होगी उसकी? वेलोसिटी वेरिएबल होगी। ठीक है, वेलोसिटी वेरिएबल होगी, और वेलोसिटी वेरिएबल होने की वजह से ही वो बॉडी क्या करेगी? एक्सेलरेट भी करेगी। ठीक है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, तो आराम, बी। और बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, मैं थोड़ा और आपको बता देते हैं इसमें कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है और उसका स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट है तो उसको बोलते हैं यूसीएम, यानी कि यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन। अब जैसे मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी यहाँ पी पॉइंट पे है, तो पी पॉइंट पे आप इस तरह से वेलोसिटी बनाओगे तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी, इसको v1 कह देता हूँ। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो होती है वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होती है, ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। ठीक है, पर आप जैसे यहाँ आ गए, इधर आ गए मान लो, तो इधर आ गए तो वेलोसिटी की अब डायरेक्शन क्या आ जाएगी? ये v2 वेक्टर हो जाएगी, ये v2 वेक्टर हो गई, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये हो जाएगी ac करके, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ चेंजिंग डायरेक्शन ओनली, ये ध्यान रखना, ये चीज आपको नोटिस करनी है कि बोथ आर चेंजिंग डायरेक्शन ओनली। ठीक है बेटा, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया अंडर द स्पीड टाइम, लिखा हुआ है ये गलत है इधर। ठीक है, द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ लाइट ईयर, एरिया, वॉल्यूम, एक्सेलरेशन। क्या होगा आंसर? 16th क्वेश्चन का आंसर बताना है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ 16th क्वेश्चन? बताएं फटाफट, क्या आंसर बनेगा? अरे चलो, आराम ने आंसर कराया, और बताओ भाई। आराम, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको गोले मार लेना, नोट्स में भेज दूंगा, और उनको रिवाइज ओके करना है, ओके। रिवाइज करना है, ताकि पेपर में जब आए तो गलत ना हो हमसे। ठीक है, विधान बताओ जल्दी, फास्ट। सर कर दिया सर मैं। बी कराए क्या आपने? बी? यस सर। अरे भाई, मुझे बताओ, स्पीड टाइम ग्राफ के जहाँ एरिया निकालते हो स्पीड टाइम ग्राफ का, तो क्या मिलती है आपको? क्या, कौन सी सर क्वांटिटी मिलती है? सर एक्सेलरेशन मिलती है, अरे डिस्प्लेसमेंट। सर एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मिलती है, ऐसे कैसे कर रहे हो? जब आप स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हो तो क्या मिलती है? डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हो तो क्या मिलती है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, बोलो? ऐसा यूनिट क्या होती है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की? जल्दी बताओ। सर मीटर। मीटर होती है, मीटर होती है भाई, मीटर। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकते।
समझ में आई बात? तो यानी अब एक ही बचा है और वो कौन है? लाइट ईयर। तो लाइट ईयर भी लेंथ को मेजर करने की यूनिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? लाइट ईयर आएगा। अब ये तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ का आपको क्या देता है? डिस्टेंस कवर्ड देता है। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है, सर ठीक है। डिस्प्लेसमेंट। हाँ, आप गलती नहीं करनी है भाई, ठीक है। चलो, अब ये एक क्वेश्चन है, ये हमने अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो फिर भी मैं टाइम देता हूँ, और हमको तो पता है, तो देखते हैं। हाँ ठीक है। सर ये तो मेरा सही भी था हाँ सही भी था क्लास में आपका। भी। वो सबकी सोचनी पड़ती है बेटा, सबको लेके चलना पड़ता है ना, इसलिए। चलो विधान देखें, आप कर सकते हो कि करके बताओ। सबसे पहले तो क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ रॉकेट विद टाइम, देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट इज। तो वेलोसिटी और टाइम का आपको ग्राफ दिया हुआ है, तो हम थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस वाले पॉइंट को हम ओ कर देते हैं, ठीक है। इस वाले पॉइंट को हम ए कर देते हैं, ठीक। और इस पॉइंट को हम बी कर देते हैं, और इस पॉइंट को सी कर देते हैं। तो आप देखें कि जैसे ये रॉकेट को हमने यहाँ से लॉन्च किया होगा इस जगह से, ठीक है। ये हम रॉकेट बना लेते हैं, रॉकेट बनाया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये हमारा ओ पॉइंट है, ये क्या है? ओ पॉइंट है। अब ओ पॉइंट से ये रॉकेट जो है आपने लॉन्च किया, तो मुझे बताओ ओ से लेके जब ये जाएगा ओ से लेके ए तक, तो ओ से लेके ए तक ये एक्सेलरेट हो रहा है या डी एक्सेलरेट हो रहा है? बताओ भाई, फटाफट सर जल्दी डी से। एक्सेलरेट। कैसे डी एक्सेलरेट? ये ओ से ए तक का स्पीड टाइम का हाँ ग्राफ सर देखना जरा। एक्सेलरेट होता है। एक्सेलरेट हो रहा है, अब ऐसे नहीं चलेगा, ध्यान से केयरफुली देखो। एक्सेलरेट हो रहा है यानी कि ये प्लस एक्सेलरेशन हो गई। फिर हम बात करते हैं ए से लेके बी तक की। ये मान लो यहाँ आ गए ए से लेके बी तक, तो ए से लेके बी तक क्या हो रहा है? ये एक्सेलरेट हो रहा है या डी एक्सेलरेट हो रहा है? सर डी एक्सेलरेट। ये एक्सेलरेट हो रहा है, ये माइनस ए आ जाएगा। अब जैसे ही आप बी पॉइंट पे पहुंचोगे, मतलब मैं बी पॉइंट पे पहुंचा हूं, तो बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है मुझे बताना जरा। कितनी है बी पॉइंट पे वेलोसिटी? सर ग्राफ देख जीरो। के वो जीरो है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो क्या ये इससे भी ऊपर जाएगा क्या? और जाएगा क्या इसके नो ऊपर? सर। नहीं जाएगा। अब कैसे आ जाएगा? ये नीचे आ जाएगा। तो हमसे तो इसने मैक्सिमम हाइट पूछी है, मैक्सिमम हाइट मतलब ये ओ से लेके बी तक, ओ से लेके बी तक की जो ये डिस्टेंस कवर करेगा, वो इसकी क्या होगी? मैक्सिमम हाइट होगी रॉकेट की, या ये जो है अपना, ठीक है। तो ग्राफ आपको कौन कौन सा लेना है? एक तो ये वाला ट्राइंगल लोगे, एक ये वाला ट्राइंगल लोगे, है ना। और ग्राफ कौन सा आएगा अपना? ये सिर्फ 110 सेकंड तक का, ये आगे वाला नहीं लेंगे अपन, ठीक है। तो टोटल हाइट जो ये कवर करेगा, उसमें एक तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। बेस कितना आ जाएगा अपना 10, और हाइट कितनी आ जाएगी 1000, और इधर आ जाएगा 1/2, बेस कितना आ जाएगा 100, और हाइट कितनी आ जाएगी 1000 आ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप, तो आएगा 55 1 2 3 55,000 मीटर, या आ जाएगा आपके पास 55 किलोमीटर। ये आ गया आंसर। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है। यस यस सर आ सर। गया। है ना बेटा, इस तरह से इसको क्वेश्चन को अपन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसमें देखो ये दे रखा है, इफ अ कार एट रेस्ट। तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ो, कार एट रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई इसकी? 0 हो गई। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर। तो यानी इसकी जो फाइनल है वो कितना हो गया? 154 किलोमीटर पर आवर हो गया। टाइम दे रखा है 20 सेकंड, तो टाइम हो गया 20 सेकंड। ये आपसे कह रहा है इट कवर्स अ डिस्टेंस, ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये बताना है हमको। डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? तो डिस्टेंस कवर करेगा तो पर सेकंड वाला लग जाएगा। हाँ, या फिर आप ये भी लगा सकते हो, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यू तो इसका 0 है, यू तो 0 हो जाएगा, प्लस 2as आ जाएगा। आपको एस ही तो निकालना है, तो एस क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, ठीक है। पर किससे आ जाएगा कि भाई ए क्या है? और उससे भी पहले तो बात यह है कि जो 144 है, इसको अपन किस में बदलेंगे? मीटर अपॉन सेकंड में, ठीक है। ठीक है, सही है। तो 40 मीटर अपॉन सेकंड आ यस जाएगा। सर। तो अपन एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, v माइनस यू डिवाइड बाई टी।
v कितना आ रहा है 40, u कितना है 0, टाइम कितना है 20। ठीक है, जीरो देखो आप ये 20 आ जाएगा, तो 40 डिवाइड बाय 20 हो जाएगा, और 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर आ गया। आ रहा है भाई, आराम समझ में आई बात? तो ये आ गया यस आपके सर। पास बेटा एक्सेलरेशन, है ना। और वेलोसिटी देखो 40 है, तो यहाँ पे 40 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर 2, और ये कितना कर देंगे भाई 2। ठीक है, तो 40 इंटू 40 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 टू जा 4, ये 4 को 40 काट दो क्यों आप, लिया 400 मीटर आ जाएगा आपका आंसर। सर? आया नहीं? 40 क्यों लिया? 40 v स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी 40 है ना, देखो इधर ये निकाली थी ना अपन ने फाइनल वेलोसिटी 40, v स्क्वायर यस फाइनल सर। वेलोसिटी तो है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 400 मीटर। आया समझ में? ठीक है, चलो यस नेक्स्ट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, क्या होगा? ये तो बहुत आसान है, जल्दी से बोल के बता दो आप तो। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितनी होती है? सर 0। 0 होती है। वेरी गुड अरम, वेरी गुड बेटा, आज खुश कर दिया आपने, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। ऐसे पढ़े करो, बहुत आसान है, बस स्टडी कर लिया करो, रोज 10 15 20 मिनट पढ़ लिया करो, बस हो जाएगा उसी में। क्वेश्चन में करा ही रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, है ना। चलो ये 20th क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन देखते हैं अपन। 20th में कह रहा है कि ये आपको दे रखा है y इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी की पावर 4। ठीक है, कह रहे द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर रिस्पेक्टिवली। तो देखो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होता है dy बाय dt। तो एक कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, bt का b हो जाएगा, इसका 2ct हो जाएगा, माइनस इसका 4dt क्यूब हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कब होती है? जब एट t इक्वल टू 0, जब टाइम 0 हो। टाइम जब 0 हो तो वेलोसिटी जो होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको u कर दो आप, और टी 0 रख दो। देखो ये तो बी आ जाएगा, टी 0 रख दोगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी तो आपके पास कितनी आ जाएगी, बी आ जाएगी। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं कि भाई एक्सेलरेशन बताओ। तो देखो वेलोसिटी अपने पास कितनी आई, बी प्लस 2ct माइनस 4dt क्यूब। इसको एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाय dt। ठीक है, तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ये 2c आ जाएगा, माइनस 4 3 जा 12 डी और टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी कह रहे हैं इनिशियली बताओ, तो ये टी इजिकल टू 0 कर देते हैं। तो टी इजिकल टू 0 जब आप कर दोगे तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी अपने पास, एक्सेलरेशन अपन निकालना है टी इजिकल टू 0 पे, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2c। ठीक है, तो आपके जो आंसर बनेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आंसर बन रहे हैं वो आ रहा है बी और 2c। तो बी और 2c मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट, बी एंड 2c इज करेक्ट। ओके,